ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तजनों, मौनी अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना अति फलदायक माना गया है। इस साल मौनी अमावस्या का त्योहार 29 जनवरी बुधवार को है। वहीं इस दिन महाकुंभ का दूसरा महास्नान भी है। मौनी अमावस्या के दौरान जितना अधिक हो सके मौन रहकर भगवान के मंत्रों का जप मानसिक तौर पर करते रहना चाहिए। यह उपाय अत्यधिक शुभ फल देने वाला बताया गया है। वहीं अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत कथा सुनना अथवा पढ़ना बेहद जरूरी है, वरना आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो आइए श्रवण कर लेते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। श्रवण से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री विष्णु। मौनी अमावस्या व्रत कथा। कांचीपुरी नगरी में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर अपने पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इस दौरान किसी पंडित ने उनके पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित जी ने बताया कि देवस्वामी की कुंडली में एक दोष है जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित जी ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंघल द्वीप पे रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। इसके बाद देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणियों को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन कर लिया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहनों का सिंघल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोना को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, घर कौन बुहारता है और लीपा पोती कर देता है? सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यह काम कौन करता है? लेकिन सोमा का इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देवस्वामी के भाई बहनों को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बतला दी। सोमा उनकी श्रम साधना से प्रसन्न हुई और घर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह किया तो सोमा उनके साथ ही चल दी। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की, जिसके बाद गुणवती का पति भी जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जामाता